नमस्कार दोस्तों, तारीख है आज 14 जुलाई 2024 और दिन है संडे। तो आप सभी को हैप्पी संडे। और देखते हैं पीएम मोदी की बड़ी घोषणा, साथ ही में जानेंगे आपके राज्य में कौन सी फ्री योजना हुई है लागू, है ना। तो आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है, किसान भाइयों के लिए, कर्मचारियों के लिए, युवाओं के लिए, माता बहनों के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण बड़े फैसले। और वीडियो में काफी मजा आने वाला है, काम की खबरें और भी मौसम से जुड़े समाचार देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए बात करते हैं आज के कुछ मुख्य समाचार में। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। पहली खबर देखिए, शनिवार को 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। इन सीटों पर बुधवार मतलब 10 जुलाई को मतदान हुआ था। इनमें सबसे ज्यादा 4 सीटें पश्चिम बंगाल की रही। उपचुनाव में इंडिया ब्लॉक ने धमाकेदार प्रदर्शन किया है, जबकि बीजेपी को नुकसान हुआ है। 13 में से 10 सीटें इंडिया ब्लॉक के खाते में आई हैं, जबकि 2 सीटें बीजेपी तो 1 सीटें निर्दलीय खाते में गई हैं। दोस्तों, उपचुनाव में कांग्रेस ने पहाड़ी राज्य उत्तराखंड और हिमाचल में कमाल कर दिया है। वहीं ममता की पार्टी ने बंगाल में क्लीन स्वीप किया है, जबकि बीजेपी ने मध्य प्रदेश और हिमाचल में 1-1 सीटें जीती थी। उधर पंजाब की 1 सीट आम आदमी पार्टी के खाते में आई है। उत्तराखंड में हुए उपचुनाव में भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ा है। दोनों सीटें पार्टी के हाथ से निकल गई है। मंगलौर सीट पर भी भाजपा का कब्जा नहीं रहा है, लेकिन बद्रीनाथ सीट कई मायनों में खास थी। चुनाव प्रचार में भी पूरी ताकत झोंकने के बावजूद भाजपा को बद्रीनाथ सीट से हाथ धोना पड़ा है ना। चलिए अगली खबर की बात करते हैं। शिव भक्तों के लिए खुशखबरी, महाकाल से काशी का सफर हुआ आसान। रेलवे ने यात्रियों को दी बड़ी सहूलियत। दोस्तों, बता दें कि बाबा विश्वनाथ से महाकाल के द्वार तक की यात्रा अब और सुगम होने जा रही है। भारतीय रेलवे ने आगामी श्रावण मास को देखते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। वाराणसी से उज्जैन के लिए जाने वाली ट्रेन नंबर 2041-5 बटे हुए 2041-6 वाराणसी इंदौर सुपरफास्ट एक्सप्रेस और ट्रेन नंबर 20-4-13 और 20-4-14 काशी महाकाल वाराणसी इंदौर सुपरफास्ट एक्सप्रेस में 4 जनरल बोगी की सुविधा बढ़ाई गई है। लंबे समय से यात्री इसकी डिमांड कर रहे थे। खबर आ रही है, देखिए, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए बीता हफ्ता कभी खुशी और कभी गम लेकर आया है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है। वहीं ईडी ने नई चार्जशीट में केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को शराब घोटाले के आरोपियों में शामिल कर दिया है। अंतरिम जमानत के बाद भी केजरीवाल अभी भी सीबीआई की गिरफ्त में है। अरविंद केजरीवाल के लिए आगे की लड़ाई कितनी मुश्किल है, आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाए जाने का भी उनकी राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, ये तो देखने वाली बात रही, है ना। चलिए अगली खबर है। नेपाल में भूस्खलन में 2 यात्री बसों के बहने के बाद नेपाल के सुरक्षा बलों गोताखोर बचाव कार्य में लग गए हैं। शनिवार को 50 से अधिक लोगों की तलाश शुरू हो गई है। इनमें से 7 भारतीय भी शामिल हैं। हालांकि एक भारतीय का शव बरामद किया जा चुका है। चितवन जिले में नारायण घाट मुलंगिन मार्ग पर सिमतला क्षेत्र में भूस्खलन के कारण त्रिशूल नदी में 2 बस बह गई थी। 50 लोगों के लिए बचाव कार्य में लगभग 500 सुरक्षा कर्मी लगे हैं। बचा वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तिब्बत विवाद का शांतिपूर्ण तरीके से हल निकालने के लिए रिजोल्व तिब्बत एक्ट पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। चीन के इस कानून को लेकर अमेरिका को चेतावनी दी थी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से इस कानून पर हस्ताक्षर न करने को कहा था। हालांकि बाइडेन ने चीन के विरोध को दरकिनार कर रिजोल्व तिब्बत एक्ट पर हस्ताक्षर करने का फैसला किया। और चलिए बड़ी खबर आ रही है, कानूनी पचड़े में फंसे यूट्यूबर ध्रुव राठी। ओम बिरला की बेटी के खिलाफ विवादित पोस्ट मामले में मुंबई पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। दोस्तों, बता दें कि यूट्यूबर ध्रुव राठी एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। दरअसल महाराष्ट्र नोडल साइबर पुलिस की तरफ से बीते बुधवार उनके ऊपर एक एफआईआर दर्ज की गई। यह एफआईआर एक फेक एक्स पोस्ट को लेकर हुई है। मामले में पुलिस ने जांच भी शुरू कर दी है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि जिस अकाउंट से ट्वीट किया गया है क्या वाकई वह ध्रुव राठी का ही है। दोस्तों, जानकारी के मुताबिक ध्रुव राठी के खिलाफ एक एफआईआर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की बेटी के खिलाफ विवादित पोस्ट के मामले में हुई है। पोस्ट के जरिए आरोप लगाया गया है कि उन्होंने बिना परीक्षा दिए यूपीएससी क्लियर कर लिया है। एफआईआर महाराष्ट्र साइबर सेल की तरफ से दर्ज की गई है ना। चलिए अगली खबर, जेल में कम हुआ केजरीवाल का 8.5 किलो वजन, आप नेता संजय सिंह का दावा। दोस्तों, बता दें कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद जो संजय सिंह है, उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अरविंद केजरीवाल का वजन 8.5 किलो तक कम होने का मामला उठाया है। आप नेता ने केंद्र सरकार पर साजिश करने का आरोप भी लगाया है। अच्छा, वहीं पीएम मोदी की रूस यात्रा से आई अच्छी खबर, 2026 में मिलेंगे आसमानी कवच के 2 यूनिट। दोस्तों, बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस दौरे के बाद भारतीय वायुसेना के लिए अच्छी खबर आई है। रूस से भारत ने 5 यूनिट S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदे थे। 3 यूनिट्स तो आ गए थे, लेकिन 2 यूनिट काफी दिनों से पेंडिंग थे। अब रूस से खबर आ रही है कि बाकी के 2 यूनिट S-400 साल 2026 में मिल जाएंगे। और खबर देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अक्सर किसी न किसी वजह से चर्चा में आ जाते हैं। हाल ही में नाटो सम्मेलन के दौरान एक बार फिर कुछ ऐसा हुआ जहां यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को संबोधित करते हुए बाइडेन ने कुछ ऐसा कह दिया कि मौजूद लोग जेलेंस्की खुद स्तब्ध रह गए। बाइडेन ने जेलेंस्की को मंच पर बुलाने जा रहे थे। उन्होंने दुनिया भर के नेताओं के सामने जेलेंस्की को राष्ट्रपति पुतिन कहकर पुकारा। इस चूक पर यूक्रेन के नेता रिएक्शन दिखाने वाला एक वीडियो सामने आ रहा है। वीडियो में वह बाइडेन के शब्दों पर एक पल के लिए स्तब्ध रह गए हैं। अच्छा, वहीं बजट 2024 को लेकर अगली अपडेट देखिए, क्या सीनियर सिटीजन को रेल किराए में मिलेगा छूट, बजट में हो सकता है ऐलान। दोस्तों, बता दें कि फाइनेंस मिनिस्टर
निर्मला सीतारमण बजट 2024-23 जुलाई को पेश करने वाली है। इस बजट से महिलाओं से लेकर किसानों तक को उम्मीद है कि खास कुछ ऐलान हो सकता है। साथ ही मिडिल क्लास इस पर आस है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण टैक्स को लेकर भी ऐलान कर सकती है। इस बीच सीनियर सिटीजन को भी बजट में खास उम्मीद लगी है। सीनियर सिटीजन को सरकार द्वारा रेलवे रियासत की संभावित बहाली को लेकर उम्मीद है। इस कदम को इस साल के अंत तक होने वाले आम चुनाव से पहले एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। मार्च 2020 में भारतीय रेलवे ने सीनियर सिटीजन को ट्रेन किराए पर दी जाने वाली छूट बंद कर दी थी। इस छूट के तहत महिला वरिष्ठ नागरिकों के लिए 50% की छूट और पुरुष और ट्रांसजेंडर वरिष्ठ नागरिकों के लिए 40% की छूट मिलती थी। नतीजन अब सीनियर सिटीजन को पूरा किराया देना पड़ रहा है ना। और किसानों को लेकर बात करें तो दोस्तों, क्या किसानों को अब 8,000 रुपए मिलेंगे? मोदी सरकार की बड़ी तैयारी, किसान सम्मान निधि को बजट में हो सकता है बड़ा ऐलान। दोस्तों खबर आई है कि बजट में किसानों को लेकर बड़ा तोहफा मिल सकता है। बिजनेस टुडे टीवी के सरकारी सूत्रों ने बताया कि केंद्र पीएम किसान सम्मान निधि के तहत बजटीय आवंटन को 30% बढ़ाकर लगभग 80,000 करोड़ रुपए कर सकता है। सरकार ने अंतरिम बजट में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए आवंटन 60,000 करोड़ रुपए तय किया था और जिसमें हर किसान को सालाना 6,000 रुपए भत्ता था। जून के अंतिम सप्ताह में आयोजित बजट पूर्व में परामर्श बैठकों के दौरान कृषि प्रतिनिधियों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मांग की थी, जिसके बाद ये राशि बढ़ाकर 8,000 रुपए प्रति किसान हो सकती है। अच्छा चलिए अगली खबर। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम मोदी ने सरकार को जनता के मूल मुद्दों से दूर रखने के लिए पीआर का इस्तेमाल किया। खड़गे ने कहा कि जून में लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद लोग अब जवाब मांग रहे हैं। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए खड़गे ने कहा कि वह आगामी बजट सत्र के लिए कैमरे के साए में बैठकें कर रहे हैं। उन्हें देश के बुनियादी आर्थिक मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि आपकी नाकामियों की लिस्ट बहुत लंबी है। 9.2% बेरोजगार दर की वजह से युवाओं का भविष्य शून्य की ओर ताक रहा है। 20 से 24 वर्ष की आयु के लोगों के लिए बेरोजगारी दर बढ़कर 40% हो गई है, जो युवाओं के बीच नौकरी के बाजार में गंभीर संकट को उजागर करती है। और साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों की आयु दोगुनी करने व लागत 50% एमएसपी का वादा झूठा निकला है ना। और आपको बता दें कि मौसम विभाग ने आज मुंबई समेत पूरे उत्तर पूर्वी भारत में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 दिनों तक अलग अलग राज्यों में भारी बारिश रहेगी। कोंकण और गोवा, मुंबई समेत मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक, गुजरात, कर्नाटक के दक्षिणी में भीतर इलाकों में 12 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार मानसून की ट्रफ लाइन हिमालय की तरफ शिफ्ट हो गई है। इसके चलते राजस्थान में बारिश में कमी आ सकती है। फिलहाल राजस्थान के कई इलाकों में बारिश का दौर जारी है। और चलिए अगली खबर। बिहार के लिए पिटारा खोलेगी केंद्र सरकार, मेट्रो एयरपोर्ट की मिलेगी सौगात, विशेष राज्य के दर्जे की मांग। दोस्तों बता दें कि आम बजट में मोदी सरकार अपनी दूसरी सबसे बड़ी सहयोगी जदयू और बिहार का विशेष ख्याल रखेगी। जदयू की मांग के अनुरूप बजट में राज्य के कुछ शहरों में मेट्रो परियोजना, कम से कम आधा दर्जन नए एयरपोर्ट और मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की जाएगी। जदयू की बिहार को एक विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग पर नए साल में विचार किया जाएगा, जबकि थर्मल प्लांट की स्थापना की मांग फिलहाल विचार विमर्श जारी है। बता दें कि जदयू के वरिष्ठ नेता के आम बजट में बिहार का विशेष ख्याल रखने जाने की संभावना को पार्टी की दबाव की रणनीति से जोड़ना उचित नहीं है। दरअसल राज्य की सत्ता में भाजपा की साझेदारी है और अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में राजनीतिक कारणों से भी राज्य को प्राथमिकता मिलनी तय है। दोस्तों जदयू ने बीते दिनों बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने, थर्मल प्लांट की स्थापना करने, 9 नए एयरपोर्ट, 4 मेट्रो लाइन और 7 नए मेडिकल कॉलेज की मांग की थी, है ना। और बड़ी खबर आ रही है, नेपाल में मौसम का कहर, भूस्खलन में 2 बसें त्रिशूल नदी में बही, 7 भारतीयों समेत 65 लोग लापता। दोस्तों बता दें कि नेपाल में खराब मौसम लोगों के लिए आफत बना हुआ है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को सुबह मध्य नेपाल में मदन आश्रित राजमार्ग पर भूस्खलन की वजह से लगभग 63 यात्रियों को ले जा रही 2 बसें त्रिशूल नदी में बह गई है। दोनों चालकों समेत सभी लापता बताए जा रहे हैं। ऐसे माना जा रहा है कि इनमें 7 भारतीय भी शामिल हैं, है ना। और चलिए अगली खबर। अवैध ऑनलाइन गेमिंग मंचों से हो रही आतंकी फीडिंग, सट्टेबाजी से भारतीयों पर साइबर हमलों का खतरा। दोस्तों बता दें कि अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ खिलाने वाली कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग एवं आतंकवादी फंडिंग को अंजाम दिया जा रहा है। चिंताजनक बात यह है कि ऐसी कंपनियां राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा बनकर उभरी हैं। दोस्तों अनुसंधान संघ की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी एवं जुए से भारतीय नागरिकों की साइबर हमलों और असुरक्षित ऑनलाइन माहौल में फंसने की आशंका बढ़ जाती है। वही रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वर्तमान कानूनी और नियामक ढांचा अवैध गैर कानूनी गतिविधियों के बीच पर्याप्त अंतर नहीं करता है। इस वजह से अवैध ऑनलाइन गेमिंग मंच अक्सर मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग सहित अन्य गैर कानूनी गतिविधियों को बढ़ावा देने के माध्यम के रूप में काम करते हैं, है ना। तो दोस्तों आप ऑनलाइन गेमिंग के चक्रों में न पड़े और अपने साथियों, अपने दोस्तों को भी इसकी जानकारी जरूर दें, है ना। चलिए अगली खबर। केंद्र सरकार ने मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की मांग पूरी की, आंध्र प्रदेश को मिली रिफाइनरी। बता दें दोस्तों केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश में तेल शोधन और पेट्रोकेमिकल हब बनाने की चंद्रबाबू नायडू की मांग मान ली है। कुछ दिनों पहले नायडू ने दिल्ली मोदी से भेंट की और अब खबर है कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड राज्य में तेल रिफाइनरी स्थापित करने जा रही है। इस बारे में बात करने के लिए नायडू ने बुधवार को बीपीसीएल
मंडल के शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात की। इसके लिए राज्य में 60,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा। ये रिफाइनरी कहाँ स्थापित होगी अभी ये तय नहीं है, लेकिन इसके लिए 3 शहरों के नाम चल रहे हैं। बता दें कि इस बारे में औपचारिक घोषणा 23 जुलाई को केंद्र सरकार के बजट में की जा सकती है। अच्छा वहीं खुशखबरी आ रही है दोस्तों, अब सरकारी खर्चे पर तीर्थ यात्रा कर पाएंगे वरिष्ठ नागरिक। शिंदे मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। दोस्तों महाराष्ट्र सरकार ने गुरुवार को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त तीर्थ यात्रा कराने के प्रस्ताव पर मोहर लगा दी है। इस योजना के तहत 2.5 लाख रुपए तक की सालाना आय वाले वरिष्ठ नागरिकों को सरकारी खर्चे पर तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। चलिए अगली खबर आ रही है, क्या राहुल गांधी बनेंगे किसान रणनीति का नया चेहरा? एमएसपी पर प्राइवेट बिल लाने की ऐसी है तैयारी। दोस्तों बता दें कि एमएसपी की गारंटी समेत कई मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक के बैनर तले पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है। इस बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने कई मांगों को लेकर एक बार फिर से आंदोलन छेड़ने की घोषणा की है। एसकेएम की किसान आंदोलन को लेकर नई रणनीति के तहत कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एमएसपी गारंटी कानून की मांग का प्रमुख चेहरा बन सकते हैं। दरअसल एसकेएम की तरफ से हाल ही में एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। बैठक में एसकेएम के देश भर में सक्रिय सदस्य शामिल हुए। इस बैठक में तय किया गया कि एसकेएम फिर से अपना किसान आंदोलन शुरू करेगा। एसकेएम के नेताओं का कहना है कि सड़कों पर किसान आंदोलन शुरू किया जाएगा, लेकिन उससे पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं से मुलाकात कर उन्हें एसकेएम का संशोधन मांग पत्र सौंपा जाएगा, है ना। चलिए अगली खबर की बात करें। अमेरिका में नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका ने यूक्रेन के समर्थन पर जोर दिया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन की सहायता के लिए कई नई घोषणा भी की है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि अमेरिका, जर्मनी, नीदरलैंड, रोमानिया और इटली यूक्रेन को 5 अतिरिक्त रणनीति वायु रक्षा प्रणालियों के लिए उपकरण प्रदान करेंगे। अमेरिका के समर्थन पर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने प्रतिक्रिया दी है। बता दें कि गुरुवार को जेलेंस्की ने उन सहयोगियों के समर्थन को स्वीकार कर लिया है जिन्होंने यूक्रेन में तेजी से मदद पहुंचाने, रूस के सैन्य ठिकानों पर हमले करने के लिए हथियारों की आपूर्ति कराने और अमेरिका के उपयोग पर प्रतिबंध हटाने पर जोर दिया है ना। और चलिए अगली खबर की बात करें। सरकारी नौकरी में मेरिट करने वालों के पास सबसे कम जगह, इन्हें मिल रहा फायदा। बांग्लादेश में क्यों आरक्षण पर मच रहा हल्ला? दोस्तों बता दें कि बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण में सुधार को लेकर लगातार आंदोलन हो रहे हैं। हाल ही में ढाका की सड़कों पर हजारों छात्र उतर आए हैं और योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी देने की मांग की है। आंदोलन हिंसक न हो जाए, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल महीने भर के लिए आरक्षण पर रोक लगा दी है। और चलिए बॉलीवुड स्टार से जुड़ी बड़ी खबर। दोस्तों अंबानी परिवार के जश्न में नहीं आएंगे अक्षय कुमार। हुआ कोरोना, 2 दिन से तबीयत चल रही है खराब। दोस्तों अक्षय कुमार को लेकर हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। अक्षय कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना होने की वजह से वो अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी का हिस्सा नहीं बन पाए हैं। आज ही अक्षय की फिल्म सरफिरा थिएटर में रिलीज हुई है। चलिए अगली खबर। आईएएस पूजा ने चोरी के आरोपी को छुड़ाने के लिए बनाया था दबाव, सरकार को भेजी रिपोर्ट में पुलिस का दावा। दोस्तों बता दें कि नवी मुंबई पुलिस ने महाराष्ट्र सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि विवादास्पद प्रोबेशनरी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर ने एक डीपीसी रैंक के अधिकारी पर चोरी आरोपी को रिहा करने का दबाव बनाने की कोशिश की थी। हालांकि पुलिस ने उस कॉल को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की थी। एजेंसी के अनुसार यह मामला 18 मई को पनवेल पुलिस स्टेशन का है। यहाँ पूजा खेड़कर ने कथित तौर पर पुलिस उपायुक्त विवेक पानसर को कॉल किया और उन्हें से चोरी के आरोप में गिरफ्तार किए गए ट्रांसपोर्टर ईश्वर उत्तरवाड़े को छोड़ देने की बात कही है ना। और चलिए अगली खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस दौरे को लेकर अमेरिका चिढ़ा हुआ है। नाटो समिट के बीच पीएम मोदी के रूस दौरे और राष्ट्रपति पुतिन के साथ उनकी मुलाकात पर बाइडेन प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने तीखी प्रतिक्रिया जताई है। दोस्तों अमेरिकी अधिकारियों ने यह स्वीकार किया है कि पीएम मोदी का रूस दौरा अमेरिका के लिए मुश्किल और असहज था। उनके इस रूस दौरे की टाइमिंग ने अमेरिका को बहुत कुछ सोचने को मजबूर कर दिया है। बता दें कि अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में 9 से 11 जुलाई तक नाटो समिट का आयोजन हुआ था। इस समिट में यूक्रेन पर रूस का हमला चर्चा का केंद्र था। और एक कमाल की खबर आ रही है दोस्तों। अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नाटो की मीटिंग के दौरान यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को राष्ट्रपति पुतिन तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमला हैरिस को ट्रम्प करार दिया है। उनसे इस तरह की गलतियां तब तक हुई है जब तक राष्ट्रपति चुनाव में उनकी उम्मीदवारी पर सवाल उठा रहे हैं। बाइडेन की इन्हीं गलतियों की वजह से माना जाता है कि उनके समर्थक भी उनसे रेस से बाहर होने की अपील कर रहे हैं। वहीं सर्वे में 56% लोग चाहते हैं कि बाइडेन राष्ट्रपति की रेस से बाहर हो जाएं, है ना। और चलिए अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग से जुड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों अचानक रॉकेट की तरह भागने लगा शेयर बाजार। सेंसेक्स 1000 अंक उछला। दोस्तों बता दें कि शेयर बाजार में बीते 2 दिनों से छाई सुस्ती खत्म हो गई है और एक बार फिर सेंसेक्स निफ्टी तूफान तेजी से भागते हुए नजर आए हैं। सप्ताह के आखिरी कारोबार दिन शुक्रवार को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स करीब 1000 अंक तक उछल गया है, तो वही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी जोरदार उछाल के साथ फिर से नए ऑल टाइम हाई लेवल पर पहुंच गया है। इस दौरान शेयर मार्केट में तेजी से बीच टाटा ग्रुप का टीसीएस शेयर हीरो रहा और इसमें 7% से ज्यादा का उछाल आया है ना। और बजट से पहले सरकार का तोहफा 7 करोड़ लोगों के लिए खुशखबरी, अब पीएफ पर मिलेगा इतना ब्याज। साथियों बता दें कि बजट से पहले करीब 7 करोड़ ईपीएफओ मेंबर्स के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को एक बड़ा ऐलान करते हुए कर्मचारी भविष्य
भविष्य निधि अर्थात EPFO डिपॉजिट के लिए ब्याज बढ़ोतरी की मंजूरी दे दी है। इस साल फरवरी में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अर्थात EPFO ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ब्याज दर की 8.25% का ऐलान किया था और जिसमें अब फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से मंजूरी दे दी गई है ना। और चलिए स्मार्टफोन को लेकर अपडेट दोस्तों, CMF फोन फर्स्ट की पहली सेल। नथिंग का सबसे सस्ता फोन फ्लिपकार्ट पर मिल रहा डिस्काउंट। दोस्तों बता दें कि नथिंग ने हाल ही में अपना बजट स्मार्टफोन CMF फोन फर्स्ट लॉन्च किया है। इस स्मार्टफोन की जो पहली सेल है वो 12 जुलाई को थी। इसे आप फ्लिपकार्ट से भी खरीद सकते हैं। कंपनी ने CMF फोन फर्स्ट को 8 जुलाई को लॉन्च किया है। फोन इंटरचेंजेबल बैक कवर के साथ आता है, साथ में इसके लिए एक्सेसरीज को जोड़ा भी जा सकता है। वही बात करें इसकी कीमत की तो दोस्तों बता दें कि 6 128 GB 15,999 रूपए, वही 8 128 GB 17,999 रूपए में है। और इस हैंडसेट को आप ब्लैक, ब्लू, लाइट ग्रीन और ऑरेंज कलर में भी खरीद सकते हैं।